शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना मुंह पकड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि कोई परेशान हैरान परेशान से है कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी सऊदिया, कभी कतर, कभी कुवैत, न जाने क्या क्या। अब तो बाकायदा जो एमबीएस है और दूसरे लोग जो गल्फ के, उन्होंने पाकिस्तान के पांव पकड़ लिए कि भैया माफ कर दो हबीबी, हैया हैया तेल खत्म हो गया है हमारा भैया। तो रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आजकल कर्जों के समंदर में डूब गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान उस कर्जे को वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को कोई दूसरा कर्जा भी नहीं दे रहा, क्योंकि अब पूरी दुनिया को समझ आ गए है कि ये चाल तो डूब गए हैं, ये हमें भी साथ में डुबाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना मुंह पकड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि कोई परेशान हैरान परेशान से है कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी सऊदिया, कभी कतर, कभी कुवैत, न जाने क्या क्या। अब तो बाकायदा जो एमबीएस है और दूसरे लोग जो गल्फ के, उन्होंने पाकिस्तान के पांव पकड़ लिए कि भैया माफ कर दो हबीबी, हैया हैया तेल खत्म हो गया है हमारा भैया। अब वो तो खुद कुछ और करने की सोच रहे हैं कि टूरिज्म स्टार्ट करें या क्या करें, कैसे अपनी कंट्री को चलाएं, लेकिन हमने उनको छीलना नहीं छोड़ा। लेकिन खैर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन एक साल के अंदर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसने 6800 बिलियन का लोन जो है वो लिया है। जी हाँ, सिर्फ एक ही साल के अंदर 6800 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उठा चुकी है, ले चुकी है, हड़प कर चुकी है, खा चुकी है, मांग चुकी है, जो भी कहिए ले लिया है इन्होंने। तो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही हैं कि बद से बदतर होती चली जा रही है। हालांकि हम उसका बार बार इल्जाम जो है दूसरों पे लगा देते हैं। कभी हम कहते हैं जी वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था ना, हम तो जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी लेकर चलने वाले थे, लेकिन ये राह की साजिश जो है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद जो है हमने कहा कि अब क्या करें। अभी हम सोच ही रहे थे कि वो तो शुक्र हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, और जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया तो उसके बाद हमने फिर कहना शुरू कर दिया जी हमारी इकोनॉमी तो बस जी आगे जा ही रही थी कि अब हम फिर कई सौ साल पीछे चले गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की वॉर हो गई। ये और बात है कि ना अमेरिका हमसे खुश है ना ईरान हमसे खुश है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच में पीस टॉक भी करवा देंगे और दोबारा से एक बार फिर पीस टॉक के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जाती है। जाहिर है लोग आके हमारे यहाँ जो चाय पकौड़े समोसे खाते हैं उससे हमारा खर्चा बहुत हो जाता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मुसलसल समझे कि एक तरह से बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती चली जा रही है। और इसी वजह से जो आम आदमी है वो, या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यानी वो मैंगो पीपल, जी हाँ, तो जो मैंगो पीपल यहाँ रहते हैं जी, उनको जो है जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है। गवर्नमेंट अपने सैर सपाटों में और यहाँ वहां विजिट करने में लगी है। वैसे तो खैर वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी की बात कर रहा हूं, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बम धमाके कर रहा है, अगर बीएलए कुछ एक्शन कर रहा है बलूचिस्तान में, उससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है लालच की वजह से। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि ये लोन ले रहे हैं, इनको इकोनॉमी अपनी नहीं चलानी आती। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान हर जगह दलाली के पैसे खाने के चक्कर में। अभी लेटेस्ट खबर क्या है, धोखा दे रहा है ईरान को। हाँ, ईरान को धोखा दे रहा है और अमेरिका को भी दे रहा है एक साथ। डबल एजेंट का सुना तो मैं, ट्रिपल एजेंट सुना है। ट्रिपल एजेंट में अमेरिका को धोखा दे रहा है, ईरान को धोखा दे रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है। ट्रिपल, ये पहला ऐसे जासूसी नॉवल निकली है कोई कि जिसमें खुद ही बंदा ट्रिपल एजेंट बन के रखा है, सबको धोखा दे रहा है, खुद को भी दे रहा है।
जी, तो ये थे मेजर गौरव आर्या, जिनको यहाँ पे मेजर गोरू आर्या भी लोग कहते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इतना आसान सा नाम है, आखिर पाकिस्तानियों के मुंह से निकलता क्यों नहीं है गौरव आर्या का। लेकिन बहरहाल बात कड़वी थी लेकिन बात सच्ची थी। बात तो बहुत कड़वी कर रहे थे लेकिन बात सच्ची भी कर रहे थे। बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो लालच की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है, या काम ना करने की वजह से ये हाल है, इकोनॉमी पे काम ना होने की वजह से हमारी इकोनॉमी खराब है। अगर इकोनॉमी पे थोड़ा भी काम किया गया होता तो यकीनन अभी तक पाकिस्तान इधर उधर से जो कर्जे मांगता घूमता है वो हम ना कर रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और हम जगह जगह जाकर जो पैसा मांग रहे हैं। उसके बाद मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जी अगर भारत हमें डैमेज करना चाहे, भारत अगर हमारा दुश्मन है, भारत अगर हमें कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहे, वो इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे लोग खुद अपने आप को पहुंचा रहे हैं, अपनी कंट्री को दे रहे हैं। जाहिर है जब आप इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, जगह जगह जाकर आप पैसा मांगते रहेंगे, उसके बाद कभी भी वो लोगों का जब दिल करेगा वो बोलेंगे लाओ जी पैसा वापस करो, और वो देने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और वहां से जाकर आप कहेंगे कि जी इनको पैसा दे दीजिए, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है, यही चीजें जो है वो हुआ करती है कंट्री के साथ। लेकिन जाहिर है कि जिस वक्त भी गवर्नमेंट से बात की जाए कि जी ये क्या हो रहा है, तो बोलते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। जी हाँ, यही जवाब देकर और गवर्नमेंट के लोग जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं और सैरे करते फिरते। सैरे करते से मुझे याद आया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, ऐसे तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कहा था, लेकिन हम भी सुन लेते हैं उनकी बात कभी कभी। उन्होंने कहा था कोई बाहर ट्रेवल ना करे, कोई बाहर ना जाए, बिल्कुल कंट्री में रहिए 1 साल तक, उसके बाद गोल्ड भी ना खरीदे। तो खैर गोल्ड तो खरीदने की हमारी भी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की, लेकिन हाँ ये जरूर मुझे ये खुद है कि मैं ये इमिटेशन पहन के बैठी हूँ और ये भी मैंने सामने $1 से लिया। मैं कितनी गरीब हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोदी जी ने कहा था कि 1 साल तक कोई गोल्ड ना खरीदे, 1 साल तक आप कुकिंग ऑयल जो है वो भी कम इस्तेमाल कीजिए, और मोदी जी ने कहा था कि बाहर के ट्रिप कोई ना लगाए। लेकिन ये कह के मोदी जी खुद तो बाहर निकल गए। और अब जी जो कह लीजिए कि जिस तरीके से इटली से उनकी फोटोज आ रही है, मोदी जी जो है वो जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ दिखाई दे रहे हैं घूमते फिरते पार्टा करते हुए। जी जी आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, ये चीज अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए। आप खुद तो 5-5 6-6 कंट्रीज में खामा खाई, यहाँ से वहां से यहाँ, वहां से यहाँ खामा खाई घूम रहे हैं, और उसके बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोई कोई आपको दे देता है, वो भी जमा करते जा रहे हैं, और अपनी पब्लिक को आप कह रहे हैं कि कोई बाहर ना जाए, कोई यहाँ ना जाए, कोई वहां ना जाए। जी 1 साल तक आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल यहीं पे रहना है। लेकिन खैर ये चीजें हमारे लोगों ने भी कही है, वैसे कुछ माने या ना माने आप। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कर्जों से पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलप तो नहीं किया। मतलब पाकिस्तान जब आजाद हुआ था वैसा ही हाल आजकल पाकिस्तान का है, तो फिर यह कर्जा कहाँ पे गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलकर दूसरी कंट्री वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा लेती है, बाद में वो कर्जा पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करती, वो कर्जा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खा जाते हैं, बाद में फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर तो वो कर्जा नहीं रहता। मतलब पाकिस्तान कर्जा लेके वही कर्जा दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो कर्जे से पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और अब तो पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है कि मतलब पाकिस्तान वो कर्जों को वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहा। पाकिस्तान ब्याज वापस करने के लिए भी दूसरा कर्जा ले रहा है। और अब तो काफी सारी कंट्री ने तो पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है कि भाई हम लोग अब आपको कर्जा नहीं देने वाले, क्योंकि आप तो डूबेंगे हमें भी डुबाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।